हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनास बुटीक। लास्ट वीडियो में हम लोग ने 40 साइज के 3 पीसेस प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करी थी। आज उसी ब्लाउज की हम स्टिचिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये ऑर्गेंजा फैब्रिक है। ऑर्गेंजा फैब्रिक में ब्लाउज में फिनिशिंग लाना बिगनर्स के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे कि आप लोगों को इससे कुछ टिप्स मिल सके। ब्लाउज में सही तरीके से पैड अटैच करने का तरीका आप लोगों को इस वीडियो से सीखने को मिलेगा। फ्रंट नेक डीप आजकल बहुत ट्रेंड में है, तो ये मैं कस्टमर की चॉइस के हिसाब से ही नेक डीप कर रही हूँ। आप अपनी चॉइस के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अगर आप लोग ने कटिंग वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूँगी, एक बार कटिंग वाली वीडियो ज़रूर देखिए। इसमें से आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। बैक साइड का इसका पूरा बैकलेस है, ऊपर से भी काफ़ी डीप और ब्रॉड नेक है। कमर से भी हमें ऊपर की साइड में शेप देना है। बैक ओपन है, तो इसमें मुझे बैक में 3 हुक लगाने हैं। तो फ्रेंड्स, इस ब्लाउज में मुझे फ्यूजिंग भी अटैच करना है। तो स्टार्टिंग में मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखाऊंगी फ्यूजिंग किस तरीके से ब्लाउज में अटैच किया जाता है। पहले भी मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है फ्यूजिंग को किस तरीके से ब्लाउज में अटैच किया जाता है। फ्यूजिंग को अटैच करते करते मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए हुए हैं। हो सकता है आप लोगों के कोई क्वेश्चन रहेंगे, तो उसमें से आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगी, आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अब हम ब्लाउज में फ्यूजिंग को अटैच करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैंने टेबल के ऊपर ब्लैक कलर का फ्यूजिंग रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसमें 2 कलर के ही फ्यूजिंग ज़्यादातर आते हैं, ब्लैक एंड वाइट। तो वाइट मैंने इसके अंदर रख के देखा तो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो रहा है, और ब्लैक को रखा तो इसका कलर में कुछ डिफरेंस नहीं आ रहा है। मरून कलर हमारा बराबर दिख रहा है। तो इसमें हम ब्लैक कलर ही अटैच करेंगे, क्योंकि इसमें और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मरून कलर या कोई और कलर मैंने मार्केट में देखे भी नहीं। इस बार मैं मार्केट से जब लेके आई तो मैं ब्लैक कलर का भी पूरा रोल लेके आई हूँ। पहले मैं ब्लैक कलर का 10 मीटर लेके आई थी, लेकिन अभी मुझे ब्लैक कलर लग रहा है, बहुत सारे फैब्रिक्स में जा रहा है। तो इसके लिए मैंने इसका 45 मीटर का रोल था, तो मैंने ब्लैक कलर ले लिया। और इससे ज़्यादा इसके बारे में जानने के लिए आपको पुरानी वीडियो देखनी पड़ेगी, उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करके रखी हैं। अब हम फ्यूजिंग अटैच करना स्टार्ट करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ब्लाउज को अच्छे से फ्यूजिंग के ऊपर रख लिया है। अब आप फ्यूजिंग को पहचानेंगे कैसे? फ्यूजिंग के जिस साइड में खुरदुरा रहता है वो है ग्लू वाली साइड, और जिस साइड में प्लेन आएगा एकदम से सॉफ्ट रहेगा वो होती है उसकी बैक साइड। तो हमें खुरदुरे वाले साइड को ऊपर की साइड करना है, तब उसके ऊपर ब्लाउज को रखना है। तो फ्यूजिंग का जो किनारी वाला हिस्सा आता है ना, जो जैसे ब्लाउज में किनारी आता है वैसे ही फ्यूजिंग में भी किनारी आता है, उसमें हमें ब्लाउज को अटैच नहीं करना है, उसे छोड़ देना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने प्रेस गरम करके रखी है। एक साइड से मैं प्रेस करना स्टार्ट करूँगी। पहले हम एक साइड में थोड़ा थोड़ा अटैच करेंगे। एक साथ में हम अगर प्रेस करने के जैसे करेंगे तो हमारे ब्लाउज में रिंकल्स आ जाएंगे। जो हमारा ऑर्गेंजा फैब्रिक है वैसे ही उसमें छोटी छोटी प्लेट्स आती हैं, वो हिल जाता है जल्दी से। इसके लिए हमें प्रेस करने के जैसे नहीं करना है, हल्का सा उठाना है, प्रेस को रखना है, उठाना है, रखना है। इस तरीके से हमें प्रेस करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो बॉर्डर दी हुई है ये स्लीव्स के लिए बॉर्डर दिया हुआ है। तो इसमें क्या है ना, स्टोन है। मुझे एक कमेंट भी आई हुई थी, मैं अभी मुझे कमेंट नहीं मिली है, नहीं तो मैं साइड में स्क्रीनशॉट लगा देती थी। उन्होंने यही लिखा था कि स्टोन वाले में हम फ्यूजिंग को अटैच कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। फ्यूजिंग को हम अटैच कर सकते हैं, स्टोन वाला हो या जरी वाला हो, फ्यूजिंग सभी में अटैच हो जाता है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहती हूँ, ये जो फ्यूजिंग का किनारी है ना, इसे हमें कटिंग करके निकाल देना है। मैं जैसे ही प्रेस कर रही हूँ ना, प्रेस उसके ऊपर चिपक रही है, फिर ब्लाउज हमारा हिल जा रहा है। इसके लिए जितना हमारा ब्लाउज फिक्स है उतना ही हमें फ्यूजिंग रखना है। तो ये किनारी हमें ब्लाउज में नहीं रखना है, इसके लिए मैं कटिंग करके अलग कर दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स, स्टोन की पहले आधी बात रह गई थी, उसे मैं पूरा करती हूँ। स्टोन चिपकाने के टाइम पे आपको क्या ध्यान रखना है, हमें प्रेस को उठाना है और रखना है, उठाना है, रखना है। हमें रगड़ के नहीं करना है। हम नॉर्मल जैसे ब्लाउज में प्रेस करते हैं या ड्रेस में प्रेस करते हैं उस तरीके से स्टोन के ऊपर नहीं करना है। प्लेन कपड़ा अलग होता है, स्टोन के ऊपर करेंगे तो या तो स्टोन निकल जाएगा या तो आपकी प्रेस ख़राब हो जाएगी। स्टोन या जरी वाला फैब्रिक रहता है तो आपको फ्यूजिंग अटैच करने के टाइम पे इन्हीं बात का ध्यान रखना है। यहाँ पे थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन
हम उठा के अच्छे से धीरे धीरे प्रेस करेंगे तो बराबर से अटैच हो जाता है। और उसके आगे पीछे भी जो जगह है ना, फैब्रिक जहाँ पर से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पर हमारा जरी और स्टोन ख़त्म होता है, उसके आजू बाजू में प्लेट्स बन जाती है अगर हम अच्छे से उसको नहीं करेंगे तो यहाँ पर मैंने ब्लाउज को थोड़ा सा ऊपर की साइड ले लिया है और जो जितना हमें फ्यूजिंग चाहिए ब्लाउज के बराबर ही मैंने दूसरी साइड से भी कटिंग कर लिया है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेबल के नीचे लटक रहा है तो फिर बार बार ब्लाउज नीचे की साइड में स्लिप हो रहा है। इसके लिए मैंने यहाँ पे जितना चाहिए उतना ही फ्यूजिंग कट कर लिया है। तो देखिए इस तरीके से हमें प्लेन में हम एक साइड से दूसरी साइड की तरफ को चिपकाएंगे। हमें क्या करना है, एक साइड से ले जाना है, दूसरी साइड को रिंकल्स को ख़त्म करते रहना है। हमें आगे पीछे प्रेस नहीं करना है, एक साइड से ले जाते रहना है और दूसरी साइड की तरफ उसको बाहर की साइड निकालते रहना है। तो सेम तरीके से मैं पूरे ब्लाउज में फ्यूजिंग को अटैच कर लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके कपड़े को आपको अपनी साइड खींचते रहना है और जो ब्लाउज का फैब्रिक है एक साइड से प्रेस करते हुए बाहर की साइड की तरफ निकाल देना है। जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा वो बाहर की साइड में निकल जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा मैंने किस तरीके से ब्लाउज में फ्यूजिंग को अटैच किया। तो ये देखिए मैं अभी उल्टे साइड से आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए कहीं से भी रिंकल्स नहीं है। अगर सही तरीके से हम करेंगे ना, कहीं पे भी प्लेट नहीं बनेगी, आपके फ्यूजिंग में भी प्लेट नहीं बनेगी और ब्लाउज में भी प्लेट नहीं बनेगी। तो देखिए थोड़ा थोड़ा किनारे में कम हो रहा है, वो तो हमारा कटिंग में निकल जाएगा। सीधी वाली साइड से मैंने अच्छे से प्रेस करके फ्यूजिंग के साथ में अटैच कर लिया है। अब हमें उल्टे वाली साइड से करना है। तो यहाँ पे मैं अभी आप लोगों को फास्ट दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अभी हमें स्टिचिंग शुरू करनी है। तो अगर आप लोगों को इसके बारे में डिटेल में जानना है तो मैंने वीडियो बनाई हुई है, मैं लिंक लगा दूँगी, आप डिस्क्रिप्शन में एक बार ज़रूर देखिएगा। अब हमें ब्लाउज की स्टिचिंग करनी है। मशीन पर चलते हैं। तो ये है हमारा बैक पार्ट, इसमें हमारे 2 पीस हैं। तो इसे हम ओपन करेंगे। अब इसके ऊपर हमें रखना है जो ब्लाउज का मेन फैब्रिक है। एक पीस को हम साइड कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पर से देखिए सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। तो नीचे की साइड में पहले हम मेन फैब्रिक के साथ में इसे फिक्स कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसकी हम कटिंग करेंगे। कमर की साइड में हमें पट्टी को अटैच करके उसे अंदर की साइड में फोल्ड करना है। तो यहाँ पे मैं कोई पाइपिंग वगैरह नहीं लगा रही हूँ, तो इसके लिए हम कमर में पट्टी लगाएंगे ना, तो इससे कमर की फिटिंग अच्छे से बैठती है। 1.5 इंच चौड़ी मैंने यहाँ पे पट्टी ली है और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए मैं इसे अटैच कर लूँगी। अब पट्टी को हमें बाहर की साइड ओपन करना है। अगर आप साथ साथ में प्रेस नहीं कर रहे हैं ना, तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ इस तरीके से आप धार स्टिच लगाइए अस्तर के ऊपर, फिर अंदर की साइड में उसे पलट दीजिए। ब्लाउज वाली साइड से हम किनारे में स्टिच लगाएंगे। तो इस तरीके से हमें पकड़ते रहना है और किनारे में हमें स्टिच लगाते रहना है। तो फ्रेंड्स अंदर का अस्तर हमारा बाहर नहीं दिखना चाहिए, तभी ब्लाउज में फिनिशिंग आएगी। पट्टी को हमें पलटना है और ये जितना 1/2 इंच का फैब्रिक बचा है इसे फोल्ड कर लेंगे। अस्तर को बाहर की साइड ओपन करना है और अस्तर के साथ में हमें पट्टी को अटैच कर देना है। इसमें हम सिलाई लगाएंगे तो हमें बाद में हेमिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बाहर की साइड में हमारी सिलाई दिखेगी नहीं। तो यहाँ पर हमने कमर की साइड से इसे रेडी कर लिया है। अब जो बची हुई साइड्स हैं इनके किनारे में हमें 5 नंबर का स्टिच लगाना है, क्योंकि इसे हमें ब्लाउज के साथ में भी फिक्स करना है। तो शोल्डर वाली साइड से भी हम आएंगे। किनारे किनारे में सिलाई लगाना है, एकदम हमें अंदर की साइड में नहीं जाना है। तो सेम तरीके से मैं सभी साइड्स में सिलाई लगाऊंगी। अब बचा हुआ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है मेन फैब्रिक, उसे हम कट कर लेंगे। तो एक साइड का पीस रेडी हो गया है। इसी तरीके से हमें दूसरे साइड के पीस को भी रेडी करना है। तो एक बार मैं कमर की पट्टी को फिर से आप लोगों को अटैच करके दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से हमें रखना है और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हम यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पे हम कट कर लेते हैं। अब हमें पट्टी को बाहर की साइड ओपन करना है, किनारे में हमें धार स्टिच लगाना है। तो इस तरीके से ब्लाउज में फिनिशिंग आती है, हमारा अस्तर बाहर की साइड में दिखेगा नहीं। अगर आप साथ साथ में प्रेस नहीं कर सकते हैं तो मैं इस तरीके से आप लोगों को बता रही हूँ, इसी तरीके से आप लोग कीजिए, आप लोगों के ब्लाउज में भी फिनिशिंग आएगी। अब हमें पट्टी को पूरा अंदर की साइड फोल्ड करना है, ब्लाउज के किनारे में सिलाई लगानी है।
ब्लाउज को हमें ओपन करना है। मेन फैब्रिक एक साइड आएगा और अस्तर वाला फैब्रिक एक साइड आएगा। तो अस्तर वाले के ऊपर हमें पट्टी को अटैच करना है। तो सिलाई लगने के बाद हमारी ये सिलाई बाहर की साइड में दिखेगी नहीं और हमें हेमिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हमें कटिंग कर लेनी है। अब बचे हुए साइड्स में 5 नंबर का स्टिच लगा के हमें एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है। ये हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहला पीस रेडी किया था। तो यहाँ पर मैंने दोनों पीसेस को रेडी कर लिया है। अब हमें बैक पार्ट में नेक कैनवास को अटैच करना है। यहाँ पर मैंने पहले से ही रेडी करके रखा है। कटिंग वाली वीडियो में मैंने ये ड्रॉ करके बताया है किस तरीके से हमें ड्रॉ करना है। सेम उसे ही ट्रेस करके मैंने नेक कैनवास के ऊपर कटिंग किया हुआ है। तो बैक पार्ट ले लिया है। बैक पार्ट के ऊपर मैंने नेक कैनवास को रख लिया है और इस तरीके से हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो एक साइड से मैं यहाँ पर से स्टार्ट करूँगी। सिलाई लगाने के टाइम पे हमें ध्यान देना है कि कैनवास के ऊपर हमारी सिलाई नहीं चढ़नी चाहिए। तो इस तरीके से मैं सिलाई लगाते हुए बाहर की साइड लेके आऊँगी। तो एक साइड में मैंने सिलाई लगा ली है। अंदर की साइड में 0.25 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। अब अंदर की साइड में जो फैब्रिक छोड़ा था उसके ऊपर हमें कट्स लगाने हैं। कट लगाने से हमारा नेक अच्छे से पलट जाता है। नेक कैनवास को हमें बाहर की साइड ओपन करना है और किनारे में हमें इसके सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड्स, कई लोग इसमें सिलाई नहीं लगाना चाहेंगे तो आप इसे प्रेस करके अच्छे से ओपन कर सकते हैं। अगर आप प्रेस नहीं कर सकते हैं तो आप इस तरीके से किनारे में धार स्टिच लगाइए। आपके ब्लाउज में और नेक में अच्छे से फिनिशिंग आएगी। मैंने यहाँ पे दोनों चीज़ कर लिया है, सिलाई भी लगाई है, अब मैंने प्रेस भी कर लिया है। तो देखिए ब्लाउज की फिनिशिंग देखिए, प्रेस करने से कितनी फिनिशिंग आती है ब्लाउज में। एक साइड का नेक अटैच हो गया है। अब हम सेम तरीके से दूसरे साइड के नेक को भी अटैच करेंगे। तो इस तरीके से मैंने रखा और नेक कैनवास के किनारे किनारे में सिलाई लगानी है। जहाँ पे हमारा पॉइंट आ रहा है हमें फुट को उठा के ही दूसरी साइड की तरफ सिलाई को लेके जाना है। अब अंदर की साइड में जितना नेक एक्स्ट्रा है उसकी हम कटिंग कर लेंगे और जो हमने 0.25 इंच का मार्जिन रखा है उसके ऊपर कट्स लगा के कैनवास को हम बाहर की साइड पलटेंगे, इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे, फिर हमें इसे अच्छे से प्रेस कर लेना है। दूसरे साइड का पीस भी रेडी हो गया है। अब हमें हुक पट्टी और आई पट्टी को अटैच करना है। तो नेक में से जो फैब्रिक कटिंग करके हमने निकाला था उसी में से मैंने ये पीस कट कर लिया है। इसमें मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों अटैच हैं। तो इसे हम ब्लाउज के ऊपर रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा के बाहर की साइड निकाल देंगे। तो हमारी पट्टी अटैच हो गई है। अब हम इसे बाहर की साइड ओपन करेंगे। नीचे की साइड में जो हमने फैब्रिक छोड़ के रखा है बहुत ज़्यादा है तो उसे हमें कटिंग कर लेना है। अंदर की साइड में केवल 1/2 इंच का ही मार्जिन रहना चाहिए। इस तरीके से दोनों साइड की पट्टी को फोल्ड करके हम किनारे में एक सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, फोल्ड करने के टाइम में ना इससे फिनिशिंग रहेगी, क्योंकि ऑर्गेन्जा स्लिप होता है। हम एक बार इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे तो जब हम लास्ट हमारी सिलाई लगाएंगे तो उसमें अच्छे से कपड़ा अंदर की साइड में फोल्ड हो जाएगा और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक अंदर की साइड में है वो बाहर की साइड निकलेगा नहीं। तो इस तरीके से मैंने अब दूसरी बार फोल्ड कर लिया है और यहाँ पे अब हम किनारे में सिलाई लगाएंगे। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है। एक्स्ट्रा थ्रेड्स की हमें साथ साथ में कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे मेरा आई पट्टी रेडी हो गया है। अब हम हुक पट्टी को अटैच करेंगे। तो इसके लिए मैं केवल अस्तर का ही फैब्रिक लूँगी। तो यहाँ पे मैंने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है। नीचे की साइड में वैसे ही मैंने 1/2 इंच का मार्जिन रखा है, ज़्यादा है तो कट कर लेना है। तो अब हम इसे दोनों साइड से फोल्ड करके पहले हम एक साइड में सिलाई लगा लेंगे। पट्टी को हमें अंदर की साइड में 2 बार फोल्ड कर लेना है। तो इस तरीके से हमें रखना है। स्टार्टिंग में हम पहले लॉक करेंगे, फिर सिलाई को आगे बढ़ाएंगे, फिर लास्ट में भी हमें लॉक करके ही बाहर की साइड में निकालना है। हुक पट्टी को आई पट्टी के ऊपर रख के इस तरीके से हमें चेक करना है। दोनों की लेंथ बराबर आनी चाहिए, छोटी बड़ी लेंथ नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर मेरी दोनों की लेंथ बराबर आ गई है। बैक पार्ट को हम साइड कर लेंगे। अब हमें फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग शुरू करनी है। ये है सेंटर वाला पीस और ये है हमारे साइड वाले 2 पीस। क्योंकि फ्रंट हमारा पैक है इसके लिए सेंटर का एक ही पीस है। अब हमें साइड वाले पीस के साथ में सेंटर वाले पीस को अटैच करना है। तो इस तरीके से हमें रखना है। साइड वाले पीस को हमें नीचे की साइड में रखना है और जो सेंटर वाला पीस है उसे हम ऊपर रखेंगे। ऊपर वाले पीस को हमें नीचे वाले पीस के शेप के हिसाब से ही घुमाना है।
जैसे जैसे उसका शेप आ रहा है वैसे वैसे हमें ऊपर वाले कपड़े को घुमाना है और सिलाई लगाते रहनी है। तो एक साइड का पीस हमारा अटैच हो गया है, सेम तरीके से हम दूसरे साइड के पीस को भी अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर भी हमें साइड वाले पीस को नीचे रखना है और सेंटर वाले पीस को ऊपर की साइड में रखना है। उसी तरीके से सिलाई लगानी है जैसे हमने पहले वाले पार्ट को अटैच किया था। तो यहाँ पर दोनों पीस हमारे अटैच हो गए हैं। अब हमें ब्लाउज का मेन फैब्रिक लेना है, इसे भी हमें सेम उसी तरीके से अटैच करना है जैसे हमने अस्तर वाले को अटैच किया था। तो फ्रेंड्स, मेन फैब्रिक के साथ में हमने फ्यूजिंग अटैच किया हुआ है, तो इसके साथ में हमें दूसरा अस्तर लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें से पैडेड हमारा ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, इसके लिए हमें यहाँ पे फ्यूजिंग ही अटैच करना है, इसके साथ में अस्तर को अटैच नहीं करना है। जब हम फ्यूजिंग अटैच नहीं करते हैं तो हमारा मेन फैब्रिक के साथ में भी एक अस्तर अटैच होता है, उसके बाद हम पैडेड को उससे कवर करते हैं। तो यहाँ पर हमारा फ्रंट का पीस भी रेडी हो गया है। अब हम लेंगे पैडेड। तो फ्रेंड्स, कभी भी पैडेड आप लेते हैं तो इसके साइड में उसका साइज़ लिखा रहता है, साइज़ देख के ही आप लीजिए। अब आपको कौन से साइज़ में कौन सा पैड अटैच करना है। अगर आपका 34 इंच का फुल बस्ट का मेजरमेंट है तो आपको 36 इंच का कप साइज़ लगाना है। अगर आपका 40 है तो 42 साइज़ का लगाना है। ऐसे ही छोटे साइज़ में भी करना है। 28 का है तो 30 लगाना है, अगर 30 का साइज़ है तो 32 का कप साइज़ लगाना है। केवल ध्यान इतना रखना है, आपका फुल ब्रेस्ट का मेजरमेंट होना चाहिए। आपको अपर चेस्ट के मेजरमेंट के हिसाब से कप साइज़ नहीं लगाना है। यहाँ पर आपने देखा मैंने दोनों कप्स का सेंटर निकाल के चौक से मार्किंग कर ली है। अब हमें अस्तर के पीस को लेना है, कप्स के ऊपर रखेंगे। तो दोनों का सेंटर हमें मिलाते हुए इस तरीके से हमें पहले सेंटर में उसे प्रेस करके रखना है, जिससे कि हमारा अस्तर भी नहीं लेगा और कप्स भी नहीं लेगा। नीचे वाली साइड से हम इस तरीके से सिलाई लगाते हुए आएंगे और जहाँ पे हमने कप्स में मार्किंग करके रखा है उसी मार्किंग को मिलाते हुए हम अस्तर को भी रखेंगे और आर्महोल की साइड को सिलाई लेके आएंगे। ऊपर और नीचे में जो एक्स्ट्रा थ्रेड्स हैं साथ साथ में कटिंग कर देनी है। अब हमें सेम तरीके से दूसरे साइड के कप को भी अटैच करना है। तो इस तरीके से पहले हम बराबर तरीके से सेट कर लेंगे और नीचे की साइड से हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हम सिलाई लगाते हुए सेंटर में आएंगे और सेंटर से हमें आर्महोल की साइड को सिलाई को निकाल देना है। तो यहाँ पर आपने देखा हमने कप्स को अटैच कर लिया है। अब हमें मेन फैब्रिक लेना है, इसके ऊपर हमें कवर करना है। तो इस तरीके से हम इसे रखेंगे। कमर की साइड से हम पहले सेंटर निकालेंगे। यहाँ पे मैंने एक पिन अटैच कर ली है। अब एक साइड से हम अस्तर और मेन फैब्रिक को पकड़ेंगे और इस तरीके से उसमें 5 नंबर का स्टिच लगाएंगे। तो इस तरीके से पहले हम अस्तर के साथ में मेन फैब्रिक को चारों तरफ से अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कप्स किस तरीके से अटैच हुए हैं। इसका फैब्रिक पूरा अंदर की साइड में बैठ गया है, जबकि साइज़ भी हमारा बड़ा है। 40 साइज़ का हमारा फुल बस्ट का मेजरमेंट है और 42 साइज़ का मैंने कप साइज़ लिया है। तो इसी तरीके से अस्तर का फैब्रिक पूरा कप्स के अंदर बैठ जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बार आप फ्रंट पार्ट देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने नेक रेडी कर लिया है। गलती से मेरा कैमरा ऑफ रह गया था तो नेक मैंने पूरा रेडी कर लिया था। जिस तरीके से हमने बैक साइड में नेक कैनवास को अटैच किया था उसी तरीके से मैंने सेम फ्रंट के नेक कैनवास को भी अटैच किया, उसे कटिंग किया और अंदर की साइड में पलट के एक बार अच्छे से इसे आयन कर लिया है। तो यहाँ पर आप नेक की फिनिशिंग देख सकते हैं। अब हमें बेल्ट को लेना है और बेल्ट को पहले हम नीचे की साइड से इसे फोल्ड कर लेंगे, उसके बाद हम ब्लाउज के साथ में इसे अटैच करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें मुझे जॉइंट लगाना है, तो इस तरीके से मैं पहले इसे पलट लूँगी और जो हमारा फ्रंट में सेंटर आएगा यहाँ पर से हम 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरीके से इसे अटैच कर लेंगे। अब मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर को रखेंगे और यहाँ से हम 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए पहले एक सिलाई लगाएंगे। इससे हमारा पहले दोनों पीस हमारे अटैच हो जाएंगे। बेल्ट को हमें पलट लेना है, सीधी वाली साइड ऊपर रखनी है। अब इसके ऊपर हमें पट्टी को रखना है और इस तरीके से फिर से हमें 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए पट्टी को अटैच कर लेंगे। जितनी एक्स्ट्रा पट्टी है उसे हमें कट कर लेना है।
अब पट्टी को बाहर की साइड ओपन करके हमें धार स्टिच लगाना है। अब हमें पट्टी को पूरा अंदर की साइड फोल्ड करना है और ब्लाउज की साइड से हमें यहाँ पे किनारे में सिलाई लगानी है। अब हमें पट्टी का 1/2 इंच का मार्जिन अंदर की साइड फोल्ड करना है और इस तरीके से हम ओपन करेंगे। मेन फैब्रिक एक साइड आएगा और अस्तर वाला फैब्रिक के ऊपर हमें पट्टी के ऊपर सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हम किनारे में सिलाई लगाएंगे तो बाद में हमें हेमिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बेल्ट हमारा नीचे की साइड से अटैच हो गया है। अब यहाँ पे जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। बेल्ट का हमें सेंटर निकालना है और यहाँ पे चौक से हम मार्क कर लेंगे। अब हमने जो ब्लाउज रेडी करके रखा है उसे लेंगे और इस तरीके से पहले हमें सेंटर निकालना है। बेल्ट का सेंटर हमने निकाल के रखा है और ब्लाउज का भी सेंटर निकाल के हमें दोनों का सेंटर मिलाना है। फिर इस तरीके से हम एक साइड के बेल्ट को पहले अटैच कर लेंगे। यहाँ पे हम हाफ बेल्ट अटैच कर रहे हैं। फिर से हमें सेंटर में आना है। अब हम दूसरी साइड जो बेल्ट बची हुई है उसे अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी बेल्ट अटैच हो गई है। अंदर की साइड में मैं ओवरलॉक कर लूँगी। अगर आप इसे कवरिंग करना चाहते हैं तो आप कवरिंग भी कर सकते हैं। मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसको कवरिंग किस तरीके से किया जाता है वो भी बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने ओवरलॉक कर लिया है। अब हमें बैक पार्ट लेना है। फ्रंट पार्ट के ऊपर इस तरीके से रखेंगे। साइड्स को मेजर करना है। तो देखिए हुक वाला हमारा सेंटर में बराबर हुक के यहाँ पे आ रहा है। अब हमें शोल्डर्स को अटैच करना है। इसे हम कवरिंग करने वाले हैं। तो बैक साइड के शोल्डर के अंदर हमें फ्रंट के शोल्डर को रखना है और एक सिलाई लगानी है। बिगिनर्स इस तरीके से शोल्डर अटैच करेंगे तो उनके शोल्डर आगे पीछे नहीं होंगे। अब बाहर की साइड में जो हमारा ओपन किया था बैक साइड का कैनवास उसे हम फोल्ड करेंगे। फिर से यहाँ पे एक दूसरी सिलाई लगाएंगे। एक शोल्डर अटैच हो गया है। सेम तरीके से हम दूसरी साइड के शोल्डर को भी अटैच करेंगे। तो बैक साइड के शोल्डर को ओपन करेंगे। फ्रंट साइड के शोल्डर को उसको रखेंगे। एक सिलाई लगाएंगे। फिर इस तरीके से फोल्ड करना है और दूसरी सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर दोनों शोल्डर मैंने अटैच कर लिए हैं। इनके अंदर हमें ओवरलॉक कर लेना है। अगर आप ओवरलॉक नहीं करना चाहते हैं तो इसके किनारे में एक एक सिलाई लगा सकते हैं, जिस तरीके से मैंने अभी दिखाया आप लोगों को। तो इससे क्या होता है, धागे निकलने बंद हो जाएंगे। तो अब एक बार ओपन करके देख लेते हैं हमारी शोल्डर बराबर आ रहे हैं या नहीं, उसके बाद ही हम ओवरलॉक करेंगे। तो ये देखिए दोनों शोल्डर परफेक्ट हैं। अब हम स्लीव्स को रेडी करेंगे। तो स्लीव्स में कस्टमर ने अस्तर डालने के लिए मना किया है। इसके लिए इसके बॉटम में बिल्कुल भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं है। 1/2 इंच का ही नीचे की साइड में फैब्रिक है। तो इसे हम पट्टी से फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे हम हल्का सा चौड़ा फोल्ड करेंगे ना तो हाथ में अच्छे से आएगा। नहीं तो इसमें स्टोन वगैरह है तो हम एकदम बारीक वाला नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली थी, इसे एक बार अटैच कर लिया है। अब बाहर की साइड ओपन करके इसके किनारे में मैं धार स्टिच लगा रही हूँ। पट्टी को हम अंदर की साइड डाल देंगे और अब हमें किनारे में स्टिच लगाना है। तो इस तरीके से करेंगे। क्योंकि ये कट वर्क वाला दिया है तो इसमें अगर हम उसी के शेप के हिसाब से करेंगे तो बहुत सारे स्टोन निकलने वाले हैं। इसके लिए इसको हम कट वर्क के हिसाब से नहीं कर रहे हैं, इसको डायरेक्ट ही हम स्ट्रेट रखेंगे। तो धीरे धीरे हमें इसमें मशीन चलानी है, नहीं तो स्टोन के ऊपर आके निडल टूट भी सकती है और हाथ के ऊपर भी आ सकती है। स्लीव्स को हमें उल्टा रखना है। अब ये जो पट्टी फोल्ड करनी है, हमें जितना भी फैब्रिक अंदर की साइड में फ़ोल्ड करना है उतना फ़ोल्ड कर लेना है और अभी हमें सीधे वाली साइड से ही रखना है। अंदर की साइड से हम करेंगे तो इसके जो स्टोन है छोटे छोटे वो मशीन के अंदर चले जा रहे हैं। इसके लिए हमें सीधी साइड से ही सिलाई लगानी है। केवल हमें आइडिया रखना है कि हमारी पट्टी की चौड़ाई कितनी है। यहाँ पर 1 इंच चौड़ी पट्टी है तो मैं उसी के हिसाब से मेजरमेंट लेके 1 इंच का आइडिया रख के मशीन चला रही हूँ। तो यहाँ पर हमें स्पीड भी स्लो रखनी है, बहुत फास्ट हमें मशीन नहीं चलाना है। तो स्टोन वगैरह टूट जाएंगे तो फिर बाद में दोबारा हम उसे दोबारा स्टिक भी नहीं कर सकते हैं, बहुत बारीक स्टोन है। तो एक साइड मेरा अटैच हो गया है। तो एक्स्ट्रा जो पट्टी है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये एक स्लीव रेडी कर लिया है। सेम तरीके से हमें दूसरा स्लीव भी रेडी करना है। तो मैंने पहले से ही रेडी करके रखा है। अब हमें पफ बनाने हैं। तो एक स्लीव में मेरा मार्किंग है तो इस तरीके से पहले मैं इसके ऊपर रखूँगी और पहले हम
यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे कहाँ पे हमें स्टार्ट करना है, कहाँ से कहाँ तक। तो इस तरीके से दोनों को पकड़ के हम यहाँ पे कट लगा लेंगे। अब जहाँ पर हमने कट लगाया है वहाँ से हमें प्लेट डालनी स्टार्ट करनी है। तो इस तरीके से हमें बाहर की साइड प्लेट देनी है। तो यहाँ पर हम 5 से 6 प्लेट देंगे और छोटी छोटी प्लेट देनी है। अगर आपको इसका साइज़ बढ़ाना है तो इससे भी बड़ी प्लेट कर सकते हैं। सेंटर में आने के बाद हमें प्लेट्स का डायरेक्शन चेंज कर देना है, उसके दूसरी साइड की तरफ हमें प्लेट्स को देना है। सभी प्लेट्स लग चुकी हैं। तो यहाँ पे मैंने स्लीव रेडी कर लिया है। सेम तरीके से मैं दूसरे साइड के स्लीव को भी रेडी कर लूँगी। तो अब हम ब्लाउज के साथ में इसे अटैच करेंगे। अब हमें ब्लाउज लेना है, शोल्डर और जो हमारा स्लीव्स का सेंटर है उन दोनों को पहले हम यहाँ पे पिन लगा लेंगे। तो एक साइड से पहले हम इसे मेजर करेंगे। अगर हमारी प्लेट्स उसमें कम ज़्यादा हुई तो हम उसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो एक साइड से मैं स्टिच करना स्टार्ट करूँगी और यहाँ पर देखिए हमारा हल्का सा एक प्लेट लेने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैं हल्का सा फोल्ड करूँगी एक प्लेट। तो यहाँ पे हमारे बराबर तरीके से प्लेट लगे हुए हैं और स्लीव्स का सेंटर हमारा शोल्डर के सेंटर में आना चाहिए। तो एक बार मैं यहाँ पे आप लोगों को नज़दीक से दिखाती हूँ। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे दूसरी साइड भी हम नाप लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे भी हमें हल्का सा एक प्लेट देने की ज़रूरत है। एक साइड में हमारा एक प्लेट था तो इसमें भी हमारा एक प्लेट हल्का सा हम देंगे। तो यहाँ पर हमने पूरे स्लीव्स को अटैच कर लिया है। अब सेम तरीके से हमें दूसरे साइड के स्लीव्स को भी अटैच करना है। तो यहाँ पर आप पफ देख सकते हैं। जब ये पहनेंगे तो इसका जो पफ बनेगा केवल शोल्डर के यहाँ पे बनेगा। अब हम साइड फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही मार्किंग करके रखी है, उसी के ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने स्लीव्स को फोल्ड किया है और इस तरीके से हम पकड़ते हुए आर्म होल के यहाँ पर तक सिलाई लेके आएंगे। पहले नीचे के दोनों पैनल को सही करते हुए हम सिलाई को नीचे की साइड लेके आएंगे। और यहाँ पे देखिए बिल्कुल भी छोटा बड़ा नहीं है। अगर आपकी सही तरीके से कटिंग रहेगी तो कोई भी पार्ट छोटा बड़ा नहीं होगा, ना ही आपके आर्म होल के यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आएगी। एक बार मैं सीधी साइड से भी सिलाई दिखाती हूँ। तो ये देखिए आर्म होल वाली सिलाई किस तरीके से आर्म होल की साइड में जा रही है और नीचे से जो हमारी फिटिंग वाली सिलाई है वो भी पूरा ऊपर की साइड में एक लाइन में स्ट्रेट जा रही है। तो इसी तरीके से सिलाई आएगी अगर सही तरीके से कटिंग रहेगी तो। अब 1 फुट का गैप देते हुए हम दूसरी सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से हम 2 से 3 सिलाई एक्स्ट्रा लगा सकते हैं। नीचे की साइड से फिर से हम ऊपर की साइड में एक सिलाई और लगाएंगे। यहाँ पर हम कम से कम 3-4 सिलाइयाँ एक्स्ट्रा देंगे तो कभी भी कस्टमर को ज़रूरत पड़ेगी तो वो अपने आप उसे ओपन कर सकते हैं। तो लास्ट में मैं इंटरलॉक कर लूँगी। अगर आप इंटरलॉक नहीं करना चाहते हैं तो उसमें आप एक किनारे में भी लास्ट में एक सिलाई लगा लीजिए, जिससे कि आपका थ्रेड वगैरह नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर हमारे 3 पीसेस प्रिंसेस कट ब्लाउज की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। आई होप आज की वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। अगर फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।